प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों, मुझे यकीन है कि शैतान ने आपसे झूठ बोला है। उनमें से एक यह है कि आपके लिए बहुत देर हो चुकी है। हालांकि परमेश्वर के लिए किसी को ठीक करने और बहाल करने में कभी भी देर नहीं है। वह दुर्बल व्यक्ति 38 वर्षों तक उसी अवस्था में रहा और फिर यीशु ने उसको चंगा किया। उसने अपने सपनों पर की धूल झाड़ने और आगे बढ़ना शुरू करने में कभी देर नहीं की। मेरे अजीजों, परमेश्वर के पास नया आरंभ और ताजा शुरू करने की कभी भी कमी नहीं है। आप भूला हुआ और थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं भूलते हैं। नई और रोमांचक चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आपको बस उठना है और आगे बढ़ते रहना है। आपके लिए परमेश्वर का ये वादा है, इस पर डटे रहो और पीछे मुड़कर मत देखो। यदि हम परमेश्वर के वचन में से देखें, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 बाब उसकी 18 और 19वीं आयतें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरा अजीजों, रूत नाम की एक महिला जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसने अपने दर्द के समय गाड़ी पार्क करने या दुखी जीवन में वापस लौटने से इनकार कर दिया। उसके पति, देवर और ससुर सभी की मृत्यु हो गई और उसे या तो अपनी सास के साथ आगे बढ़ने का निर्णय करना था, जो बहुत गरीब थी, और उसके पास प्रावधान करने का कोई रास्ता नहीं था, या अपने देश वापस चले जाने का, वहां पहले मूर्तियों की वो पूजा करती थी। वो एक सच्चे परमेश्वर में विश्वास करने लगी थी और जाहिर है कि उसके साथ जीवन उससे जहां से लाया था उससे बेहतर लगा। भले ही इसके लिए कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ा। उसकी सास ने उसे वापस जाने का आग्रह किया, ये याद दिलाते हुए कि उसके पास प्रावधानों का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रूत ने कहा कि वो वापस नहीं जाएगी। वो दोनों आगे बढ़े और अंततः रूत ने बोआज नामक के एक बहुत बड़े आदमी और एक बहुत अमीर आदमी से शादी कर ली। रूत दाऊद की परदादी बन गई और उसका नाम मती अध्याय 1 में उल्लेखित यीशु की वंशावली में 5 महिलाओं में से एक के रूप में रखा गया है। उस समय रूत को यह नहीं पता था कि उसका निर्णय उसे महानता की ओर ले जाएगा, लेकिन नतीजा उसके फैसलों पर निर्भर था। एक महिला जिसने सब कुछ खो दिया था, उसे ये मानने से इनकार कर दिया कि नई शुरुआत के लिए बहुत देर हो चुकी है। मेरे अजीजों, रूत की पूरी कहानी के लिए बाइबल में हम रूत की पुस्तक को देख सकते हैं। मेरा मानना है कि आप भी महानता के लिए तैयार हैं, सही निर्णय लेने के लिए अपने दर्द को भूलकर उस सब का आनंद लेने का निर्णय लें जिसकी परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। आपको क्षतिग्रस्त सामग्री नहीं है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, कुलसियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में यहाँ पे वचन कहता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को परमेश्वर के चंगा करने वाले हाथों में सौंपते हैं, तो हो सकता है कि हम टूटे और क्षतिग्रस्त से शुरू करें, लेकिन इस बात का कोई सबूत छोड़े बिना हम पूर्ण और सिद्ध हो जाते हैं कि हम कभी क्षतिग्रस्त भी थे। मेरे अजीजों, यदि हमें एहसास होता है कि हम मसीह में पूर्ण बनते हैं, तो हमें कभी भी यह विश्वास नहीं करना होगा कि हम क्षतिग्रस्त हैं और हमें जीवन में दूसरे श्रेष्ठों के लिए समझौता करना होगा। मसीह में पूर्ण होने का अर्थ है कि हम में जो भी कमी हो वो उसे पूरा कर देता है। उसकी सामर्थ हमारी कमजोरी में प्रकट होती है। उसकी दया और क्षमा से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह हमें जो नया जीवन प्रदान करता है, उसके प्रकाश में हमारा अतीत गायब हो जाता है। मेरे अजीजों, जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो हमें परमेश्वर की आत्मा प्राप्त होती है और हमारी आत्मा संपूर्ण सिद्ध और पूरी तरीके से नई बन जाती है।
लेकिन हमें अभी भी अपने प्राणों में मरम्मत की आवश्यकता होती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर अंदर से बाहर तक काम करता है। जो काम उसने शुरू किया उसे जारी रखने के लिए वो अपने वचन और उसके साथ हमारी संगति का उपयोग करता है। धीरे धीरे परमेश्वर ने अपनी कृपा से जो पूर्ण और उत्तम कार्य हमारी आत्मा में शुरू किया वो हमारे प्राणों में कार्य करता है। जब मैं कहता हूं कि हम उसमें पूर्ण और सिद्ध हैं तो ये एक सच्चा तथ्य है। मसीह में हम वही हैं, यह हो चुका है। फिर भी हम हमेशा संपूर्ण व्यक्ति की तरह सोच, महसूस या व्यवहार नहीं करते, लेकिन यदि हम विश्वास में आगे बढ़ते रहे तो हम ऐसा जरूर करेंगे। जब यीशु आपके जीवन में आते हैं तो आप अंदर से एकदम नए हो जाते हैं और वो बदलाव अंदर से बाहर तक काम करता है, जहां हर कोई देख सकता है कि परमेश्वर ने आप में कितना अद्भुत काम किया है। धैर्य रखो मेरे अजीजों, शैतान को ये विश्वास ना दिलाने दे कि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या आपका दुरुपयोग किया गया है। इसका मतलब है कि आपका जीवन कभी भी उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना तब होता है जब चीजें आपके लिए अलग होती हैं। मेरे अजीजों, इस काश के विचार के साथ मत जियो। यदि आप अपने अतीत का कोई महत्व नहीं दोगे तो आपको वाकई में कोई महत्व नहीं बचेगा। जब परमेश्वर कुछ नया बनाता है तो वह बिल्कुल नया होता है। मेरे अजीजों, यदि हम अतीत के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे पास कहने के लिए कभी भी चीजें खत्म नहीं होंगी। हम पीछे नहीं जा सकते और चीजें जिस तरीके से थीं उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं और कभी पीछे मुड़कर ना देखें। ये कहने की बजाय कि काश ये था, वो अलग होता तो चीजें अच्छी होती। कहें मुझे परमेश्वर पर भरोसा है और जो कुछ हुआ वो उसे लेगा और उसे मेरी भलाई में बदलने के लिए सब कुछ करेगा और इसके कारण मुझे एक बेहतर इंसान बनाएगा। हो सकता है कि आप किसी समय घायल हुए हों या क्षतिग्रस्त हुए हों, लेकिन एक समय आएगा जब आपके जीवन में इसका कोई सबूत नहीं बचेगा कि ऐसा कभी हुआ भी था। मेरे अजीजों, अनगिनत अन्य लोग अपने जीवन में इस बात की गवाही दे सकते हैं और भले ही आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, यदि आप हार नहीं मानते हैं तो आप वहां होंगे। मेरे अजीजों, डैनियल की किताब में 3 युवकों के बारे में एक कहानी है जिन्होंने परमेश्वर के अलावा किसी और की उपासना करने और उसके आगे झुकने के बजाय आग की भट्टी में डाला जाना पसंद किया। एक आदेश निकाला गया कि जो कोई भी राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा उसे आग की भट्टी में यातना दी जाएगी और उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे वहीं मर जाएंगे। मेरे अजीजों, सदरक, मेशक और अबेदनगो ने झुकने से इनकार किया और आग की भट्टे में डाल दिए गए। उनके कार्य से राजा नबूकदनेस्सर इतना क्रोधित हुआ कि उसने भट्टे को सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म करने का आदेश दिया। यह इतना गर्म था कि इसकी लपटों ने भट्टी को संभालने वाले लोगों को मार डाला जो उस भट्टी को जला रहे थे। तीनों युवक आग की लपेटों के बीच में थे, उस भट्टी में थे, लेकिन जब राजा ने अंदर देखा तो उसने आश्चर्यजनक रूप से 4 पुरुषों को देखा और आप देख सकते हैं कि आग सदरक, मेशक और अबेदनगो का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी और जो वो चौथे पुरुष का जो रूप था वो परमेश्वर के पुत्र का था और यीशु मसीह का था। जब राजा ने भट्टी खुलवाई और 3 आदमी बाहर निकले तो बाइबल कहती है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। दानियल 3 बाब और उसकी 27वीं आयत कहता है कि उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया और उनके सिर का एक भी बाल ना झुलका, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें से जलने की कुछ गंध पाई गई। मेरे अजीजों, आप जीवन की धधकती भट्टी से बाहर आ सकते हैं और इसका कोई सबूत नहीं होगा कि आप कभी इसमें थे भी। जिस जीवन को आपने एक बार जिया था उसकी गंध भी आपसे चिपकी नहीं रहेगी।
आप क्षतिग्रस्त सामान नहीं हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये ना सोचे कि आप कोई क्षतिग्रस्त सामान हैं। दोयम दर्जे के जीवन की योजना ना बनाएं, बल्कि एक अद्भुत जीवन की योजना बनाएं जिसमें आप अद्भुत चीजें करें। मेरे अजीजों, राजा शाऊल का मपीबोशेत नामक का एक पोता था। वो योनातान का पुत्र था जो दाऊद के साथ वाचा में था, जो शाऊल के बाद राजा बना था दाऊद। बाइबल में वाचा के रिश्तों को बहुत गंभीरता से लिया गया था और शाऊल और योनातान की मृत्यु के लंबे समय बाद दाऊद अभी भी उसके वंश के किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा था जिसे वह योनातान के साथ अपनी वाचा का सामना करने के लिए आशीष दे सके। दूसरा शमूएल 9 बाब और उसकी पहली आयत में दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? दूसरा शमूएल 9 बाब और तीसरी आयत में राजा ने दोबारा पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक छोटा बेटा है जो लंगड़ा है। एक लंगड़ा लोदबार नामक नगर में रहता था और उसका नाम का मतलब था बिना चारगाह के। यह एक सूखी और दयनीय जगह लगती है। चाहे हम शुष्क और दयनीय स्थानों में भी रहें, परमेश्वर हमें वहां भी ढूंढ रहा है, क्योंकि वह यीशु के लिए किसी को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमें इसलिए आशीष नहीं देता क्योंकि हम उसके लायक हैं, बल्कि सिर्फ इसके लिए कि उसने यीशु से कहा कि वह उन सभी को आशीष देगा जो उस पर विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, मपीबोशेत अपने जीवन में बदलाव नहीं चाह रहा था, लेकिन दाऊद उसे ढूंढ रहा था। वो पूर्व राजा का पोता था, फिर भी वो दयनीय स्थिति में रहता था। हालांकि वे अपने पिता और राजा दाऊद के बीच मौजूद अनुबंध संबंधों के कारण राजा की मेज पर लगातार भोजन कर सकता था। जब मपीबोशेत और दाऊद के सामने लाया गया तो उसने डर कर उत्तर दिया। दाऊद ने उससे कहा कि वह ना डरे, क्योंकि वह उसके पिता के कारण दया करेगा और उसका जो कुछ हक है वो सब लौटा देगा। उसने उससे यह भी कहा कि वह हमेशा उसकी मेज पर खाना खाएगा। मेरे अजीजों, थोड़ा इसके बारे में सोचें। परमेश्वर का इरादा वो सब कुछ बहाल करने का है जो आपने खो दिया है। उसने आपको खोज लिया है और आपको हमेशा अपनी आशीष और आनंद की मेज पर खाने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जिस तरीके से मपीबोशेत ने दाऊद की पेशकश का जवाब दिया, उससे हमें यह पता चलता है कि वह अपने विरासत में मिले अधिकार से इतना दूर क्यों रहा था। यदि हम देखें दूसरा शमूएल 9 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसा मारे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मेरे अजीजों, तू मुझे ऐसा मारे कुत्ते की दृष्टि करे। क्या तुम देख रहे हो? वो दोयम दर्जे का जीवन जीता था क्योंकि वह खुद को क्षतिग्रस्त सामान के रूप में देखता था। वह स्वयं को एक मरे हुए कुत्ते की भांति समझता था। यदि हम चाहें तो ये हमें बहुत बड़ा सबक सिखा सकता है। क्या आप खराब आत्म छवि के कारण घटिया जीवन जी रहे हैं? क्या आप बेकार क्षतिग्रस्त महसूस करते हैं, मानो कि आपके लिए बहुत देर हो चुकी है? यदि ऐसा है तो लोदबार अर्थात एक सूखी और दयनीय जगह से बाहर निकलकर राजा के महल में जाने का समय आ गया है। मेरे अजीजों, उस दिन के बाद से दाऊद ने मपीबोशेत और उसके छोटे बेटे मीका को वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी उसे आवश्यकता थी। और बाइबल कहती है कि वो दोनों पैरों से लंगड़ा होने के बावजूद राजा की मेज पर खाना खाता था। मेरे अजीजों, मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद है। इससे मुझे ये एहसास करने में मदद मिलती है कि भले ही हम लंगड़े हैं, अर्थात हमारे अंदर कमजोरियां हैं, फिर भी हम अपने राजा यीशु की मेज पर खाना खा सकते हैं। क्या आप मेज के नीचे रेंग रहे हैं और फर्श पर गिरे हुए टुकड़ों से ही संतुष्ट हो रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का सर्वोत्तम से कम पर समझौता कर लिया है? कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा यदि आपने एक बढ़िया भोजन तैयार किया और अपने बच्चों को खाने के लिए बुलाया और वो सभी मेज के नीचे आ गए
और आपको बताने लगे कि वे कितने बेकार हैं और वह मेज पर बैठने के योग्य नहीं है। परमेश्वर को ऐसा ही महसूस होता है जब हम उसकी आशीषें प्राप्त करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसलिए किसी भी लायक नहीं है। जब यीशु क्रूस पर मरा तो उसने हमारी चंगाई और पुनः स्थापना के लिए एक उच्चतम कीमत चुकाई। तो आइए अपने बलिदान से हमारे लिए खरीदे गए लाभों को स्वीकार करना शुरू कर दें, जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है। आपको अब और बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए ये किया है। अब आप मेज पर बैठ सकते हैं और राजा के समान खा सकते हैं। अपने आप को दबा कुचला और हीन भावना से देखना बंद कर दीजिए। अपने आप को एक बेचारे के रूप में देखना बंद कर दीजिए। परमेश्वर आपको उस भोज की मेज पर बिठाकर अपने साथ भोजन कराना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर जहां पर हमने सीखा कि किस प्रकार से हम अपने आप को एक नया व्यक्तित्व में बदल सकते हैं, अपने आप को एक दबा कुचला इंसान ना समझते हुए, बल्कि परमेश्वर प्रभु जी तेरे दिए गए बलिदान को महत्व देते हुए हम अपने आप को परमेश्वर उस मेज पर लाने वाले हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी जान दी। हमारा जितना दंड था जो हमें मिलना था वो प्रभु यीशु मसीह आपने उस कलवरी के क्रूस पर से अपने ऊपर उस दंड को ले लिया और हमें क्षमा कर दिया, ताकि परमेश्वर हम आपके साथ सहभागिता कर सके, उस मेज पे बैठ के आपके साथ हम उस भोज में शामिल हो सके। प्रभु जी दुआ करते हैं आज जितने भी लोग हैं परमेश्वर जो अपने आप को दूसरे दर्जे का महसूस करते हैं, दबा कुचला महसूस करते हैं, आज तमाम वो चीजें उनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर। आए खुदा दुआ करते हैं जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है परमेश्वर, उन सबों पर, उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।